जी थर्ड ईयर आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ज नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन को देखेंगे। तो चार्ज नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। चार्ज नंबर को जाहिर किया जाता है जी से, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होते हैं। और मास नंबर को जाहिर किया जाता है ए से, कैपिटल ए से। और मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट मीन्स वट एवर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जब भी कोई न्यूक्लियस हम जाहिर करते हैं तो उसे हम जी से जब जाहिर करेंगे तो एक्स से हम जाहिर करेंगे तो जी जो है वो नीचे लिखा जाएगा, जो कि उसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर है, और ए जो है उसका मास नंबर है, जो कि हम न्यूक्लियस के ऊपर लिखते हैं। तो सिंपल जब एटम की बात की जाती है तो उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात की जाती है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हम चार्ज नंबर को डिस्कस करते हैं और मास नंबर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस पता होना चाहिए, जो कि चार्ज नंबर होगा। फिर हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, जो कि मास नंबर होगा, वट एवर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक्स जो है वो कोई भी न्यूक्लियस है, जी उसका चार्ज नंबर है, ए उसका मास नंबर है। तो इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हम चार्ज नंबर और मास नंबर को यूज़ करते हैं फॉर न्यूक्लियस। तो अगर यूरेनियम का एक हमारे पास ये एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 235 है। लेकिन अब हम इसे कहेंगे, अगर न्यूक्लियस हम लिख रहे हैं यूरेनियम का, तो 92 इसका चार्ज नंबर होगा और 235 इसका मास नंबर होगा। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 92 होंगे, क्योंकि जो चार्ज नंबर है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो होंगे ए माइनस जी। जो मास नंबर है उसमें से चार्ज नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। तो 235 माइनस 92 जो होगा वो हमें उससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं यूरेनियम के अंदर। तो ये एक एग्जांपल ली हमने। उसके बाद ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन अ न्यूक्लियस emits alpha particle, its charge number decreases by 2 and its mass number decreases by 4। कि अगर एक न्यूक्लियस में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो उसका जो चार्ज नंबर है वो 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेडियम है, इसका चार्ज नंबर 88 है और मास नंबर 226 है। तो इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलेगा तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उसका चार्ज नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो अब रेडॉन बन रहा है। तो रेडॉन के अंदर आप देख सकते हैं कि रेडियम से जो इसका चार्ज नंबर है वो 2 कम हो गया, 86 हो गया, और रेडियम से 226 जो इसका मास नंबर था वो 4 कम हो गया, 222 हो गया। तो मास नंबर 4 कम हुआ है, चार्ज नंबर जो है वो 2 कम हुआ है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हम देखें तो उसमें जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं और टोटल चार्ज नंबर मास नंबर इक्वल होता है। 86 प्लस 2 88, 222 प्लस 4 226। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है किसी भी न्यूक्लियस से, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल जब इमिट होगा तो जो एलिमेंट है उसका चार्ज नंबर 2 कम होगा, मास नंबर 4 कम होगा। यानी कि वो जो एलिमेंट था वो पीरियोडिक टेबल में डिस्प्लेस हो गया, 2 पोजीशंस पीछे हो गया, क्योंकि उसका चार्ज नंबर जो है वो 2 कम हो गया। तो ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यही है कि रेडियम जो था उसने जब अल्फ़ा पार्टिकल निकाला तो उसका चार्ज नंबर जब 2 कम हुआ तो वो अपने ग्रुप से 2 जो है ग्रुप्स पीछे हो गया, रेडॉन में कन्वर्ट हो गया। उसका एटॉमिक नंबर जो था
वो एटॉमिक चार्ज नंबर जो था वो 2 कम हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में, व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल इट्स चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। कोई भी जब न्यूक्लियस, कोई भी एलिमेंट जब एक बीटा पार्टिकल को निकालता है, जब बीटा पार्टिकल को निकालेगा तो बीटा पार्टिकल को निकालने से जो इसका चार्ज नंबर है वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसा कि कॉपर है 2966, इसमें से जब एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा पार्टिकल, ये हम बीटा पार्टिकल शो कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल -1 इसका चार्ज नंबर होता है, मास नंबर इसको 0 होता है। तो जब एक बीटा पार्टिकल निकला तो हमारे पास जो कॉपर था वो जिंक में कन्वर्ट हो गया और पीरियोडिक टेबल में ये एक पोजीशन आगे चला गया। तो ये जो है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट होता है तो चार्ज नंबर 2 कम होता है, मास नंबर 4 कम होता है। और जब किसी एलिमेंट से एक बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, तो ये एलिमेंट या न्यूक्लियस एक ही बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो जब एक एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसका चार्ज नंबर 1 इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के 2 पॉइंट्स थे। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ये आप एफएससी में पढ़ चुके हैं। फिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92 to 35, इस पर एक स्लो न्यूट्रॉन फॉल किया जाए तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है और 3 जो है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसमें बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्लो न्यूट्रॉन है जब इस पे फॉल हो रहा है यूरेनियम पे, तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम में, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर फियन रिएक्शन की, न्यूक्लियर फियन रिएक्शन में स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है, ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ये मिलेंगे, स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलेंगे तो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा हीलियम का और एक न्यूट्रॉन निकलेगा, 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें। और न्यूक्लियर फियन रिएक्शन में, न्यूक्लियर फियन रिएक्शन में स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब जनरली हम जब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, ये रिएक्शन बेसिकली इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है, कैडविक ने जब न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे तो इसी रिएक्शन के थ्रू उसने न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो एक्सप्लेन की थी। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को फॉल किया था ब्रिलियम टारगेट पे और ब्रिलियम टारगेट कन्वर्ट हो गया था कार्बन में और न्यूट्रॉन निकले थे। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज था वो 0 था, चार्ज डिटेक्टर ने न्यूट्रॉन का चार्ज 0 शो किया। तो वेन एवर ब्रिलियम टारगेट was hit by alpha particles coming from radioactive material, तो the beryllium was converted into carbon neutrons। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन हुए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रिसर्च हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च हुई। तो 1932 में कैडविक जो साइंटिस्ट था उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे इस रिएक्शन के थ्रू एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1935। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का है, वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन दिया और आपको बेसिक्स बताई हैं इसकी, बुक से भी इसे देखें।